हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 साइबर सेफ्टी या साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अनोनिमस ब्राउजिंग। तो देखिए, अनोनिमस ब्राउजिंग क्या होती है, इसको हम पहले रीड करते हैं। कह रहे कि वी नीड टू हाइड अवर आइडेंटिटी आइदर इंटेंशनली और ड्यू टू गवर्नमेंटल एंड प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शन। कह रहे हैं कि हमें अपनी जो आइडेंटिटी है वो हाइड करनी पड़ती है। इंटेंशनली भी हो सकता है वो, और गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन है उनकी वजह से भी हो सकता है। सिंस ऑल HTTP रिक्वेस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आवर मशीन कैरी लॉट अबाउट आवर आइडेंटिटी विद दैम। कह रहे हैं कि जो जितनी भी HTTP हैं रिक्वेस्ट हैं वो क्या करती हैं, जो हमारी आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ वो क्या करती हैं अपने साथ रखती हैं, जानकारी ले लेती हैं हमसे। वी नीड टू अवेयर ऑफ द वेज बाय विच द इंफॉर्मेशन कैन बी कंसील्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी प्रॉक्सी सर्वर और अनथराइज वेंडर। कह रहे हैं कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो थर्ड पार्टी प्रॉक्सी सर्वर है या कोई अनथराइज वेंडर्स है वो हमारी इंफॉर्मेशन किस हद तक ले रहा है और कौन कौन सी ले रहा है। बाय यूजिंग अनोनिमस ब्राउजिंग का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वी एलिमिनेट ऑल दीज फैक्टर्स। हम इन सभी फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, और ब्राउजिंग के दौरान अपनी जो इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते। तो वो चीज़ इसमें हो जाती है कि जिससे हमारी आइडेंटिटी जो है इनक्रिप्ट रहती है और हाइड रहती है। नेक्स्ट है प्राइवेट ब्राउजिंग। तो प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होती है बच्चों? प्राइवेट ब्राउजिंग आल्सो नोन एज इनकॉग्निटो मोड। आपने किसी भी ब्राउज़र के अंदर देखा होगा एक मोड होता है कॉग्निटो मोड कहते हैं जिसको, जिसका मतलब क्या होता है सेफ गार्ड। जिसमें क्या होती है आपकी जो आइडेंटिटी है ब्राउजिंग के दौरान जब आप ऑनलाइन होते हैं वो सेफ़ रहती है। बाय अनेबलिंग इनकॉग्निटो ब्राउजिंग को जब आप क्या करेंगे, अनेबल करेंगे वेब ब्राउज़र में, तो आप क्या प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो सेविंग ऑफ अवर डिटेल्स एज इन ऑटो फिल फीचर। एक तो आप जो ब्राउज़ करेंगे जो ऑटो फिल फीचर्स होता है उससे आप सेव रह जाएंगे। दूसरा क्या है, एक्सीडेंटल अगर आपके यूज़र नेम पासवर्ड सेव रहते हैं तो वो भी आपके सेविंग हो जाएगी, उससे भी सेविंग ऑफ ब्राउजिंग हिस्ट्री, और आपकी जो ब्राउज़र हिस्ट्री है उसको भी ये प्रिवेंट करेगा। उसके अलावा सेविंग डाटा इन कुकीज़, जो डाटा कुकीज़ में सेव हो जाता है उसको भी प्रिवेंट करेगा। लोकेशन ट्रैकिंग भी नहीं हो पाएगी। प्राइवेट ब्राउजिंग रिस्ट्रिक्ट द इंफॉर्मेशन बीइंग सेंड आउट फ्रॉम योर डिवाइसेस। इट स्टिल डज नॉट मेक यू completely anonymous, और your ISP can still track your behavior through your IP address। कह रहा है कि जो प्राइवेट ब्राउजिंग क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है आपकी इन्फॉर्मेशन जो है बाहर भेजने के लिए। इफ़ इट स्टिल डज नॉट मेक यूर कम्प्लीटली एनोनमस, ये आपको कम्प्लीटली एनोनमस नहीं बनाती। आपका जो ISP होता है वो क्या करता है, ट्रैक करता है IP एड्रेस को टू एक्टिवेट द इनकॉग्निटो मोड को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आप क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे, वहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू प्राइवेट विंडो, और न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, इस तरह से इनकॉग्निटो विंडो ओपन हो जाएगी जैसे कि इसमें गूगल क्रोम में दिखाई दे रही है आपको। अलग अलग वेज हैं, आप Ctrl+Shift+N करके भी इसको ओपन कर सकते हैं क्रोम में। फायरफॉक्स में Ctrl+Shift+P, और इंटरनेट एक्सप्लोरर में Ctrl+Shift+P। तो उसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। तो देखिए प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। प्रॉक्सी सर्वर इज़ ए डेडिकेटेड कंप्यूटर और ए सॉफ्टवेयर सिस्टम विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन एन endpoint device such as computer and another server from which a user or a client is requesting a service। कह रहे हैं कि प्रॉक्सी सर्विस क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है, डेडिकेटेड कंप्यूटर या ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है। किसके बीच में? एंड पॉइंट डिवाइस के बीच में। एंड पॉइंट डिवाइस क्या हो सकते हैं, एक कंप्यूटर हो सकता है आपका, और दूसरा क्या होगा आपका सर्वर। उन दोनों के बीच में ये क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट का काम करेगा। सो द ट्रैकिंग वेबसाइट विल बी गेट द इंफॉर्मेशन ऑन द प्रॉक्सी सर्वर। तो जो ट्रैकिंग वेबसाइट होगी वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगी, वो प्रॉक्सी सर्वर से इन्फॉर्मेशन लेगी। और यू कैन स्टिल ब्राउज द साइट विदाउट डिस्क्लोजिंग IP एड्रेस और लोकेशन। और हम बिना किसी लोकेशन को बताए या IP एड्रेस को बताए हम ब्राउज कर सकेंगे। एग्जाम्पल्स कुछ हैं इसके, जैसे अपेचे, HA प्रॉक्सी और नेगनिक्स एक्सेट्रा। कह रहे कि रिमेंबर मैनी एप्लीकेशन वेब सर्वर्स डिनाई एक्सेस टू रिक्वेस्ट। कह रहे कि बहुत सारे जो हैं वेब सर्वर्स और एप्लीकेशन या डिनाई कर देते हैं इस चीज़ को। तो विच हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रॉक्सी सर्वर्स ऑन द वेब, जो कहाँ से निकली हैं, प्रॉक्सी सर्वर से निकली हैं। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे देखिए लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ए स्कूल टू अंडरस्टैंड हाउ प्रॉक्सी सर्वर वर्क्स। तो स्कूल का एक एग्जांपल है कि प्रॉक्सी सर्वर किस तरह से वर्क करता है। कह रहे कि स्कूल में एक कंप्यूटर लैब होती है। ए प्रॉक्सी सर्वर कैन बी इंस्टॉल टू चेक द ब्राउजिंग एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट। तो प्रॉक्सी सर्वर हमने क्या कर दिया, इंटरमीडिएट का लगा दिया कि वो चेक करेगा कि स्टूडेंट क्या क्या काम कर रहे हैं बैठ के लैब के अंदर।
स्टूडेंट सेंड रिक्वेस्ट टू द वेबसाइट, स्टूडेंट ने कुछ भी ओपन किया, वेबसाइट कोई भी ओपन की, तो वो फर्स्ट कहाँ जाएगी, फायरवॉल के पास जाएगी, वो एनालाइज करेगा एंड वो उसके बाद सेंड कर देगा प्रॉक्सी सर्वर के पास। उसके बाद क्या होगा, उसको चेक किया जाएगा, वो सारा का सारा प्रोटेक्ट जो भी है, अगर कोई साइट ब्लॉक की गई है तो वो ओपन नहीं होएगी, क्योंकि वो प्रॉक्सी वेबसाइट के पास जाएगी रिक्वेस्ट के लिए, अगर वहाँ से रिक्वेस्ट नहीं मिलेगी तो वो ओपन ही नहीं होगी। उसके बाद सेकंड है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कह रहे हैं कि VPN अलोज यू टू हाइड योर ट्रू आइडेंटिटी बाय इनक्रिप्टिंग द डाटा एंड वेब ट्रैफिक, थस मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर एनी थर्ड पार्टी टू डिकोड। कह रहे हैं कि VPN क्या करता है, आपके डेटा को और आपकी आइडेंटिटी को क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी थर्ड पर्सन क्या होगा, उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा आप इसको डिकोड करना। ए VPN चेंज योर IP एड्रेस एंड कनेक्ट योर सर्वर्स टू विद डिफरेंट IP एंड लोकेशन। VPN क्या कर देता है, आपके IP एड्रेस को भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है, और आपके सर्वर को जो है एक डिफरेंट IP और लोकेशन के साथ क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। एज ए रिज़ल्ट नो ब्राउजिंग कुकीज़ आर सेव्ड। इसका क्या होगा रिजल्ट, इसकी जो ब्राउजिंग हम करेंगे उसकी कुकीज़ सेव नहीं होंगी इसके अंदर। ए VPN हैज़ मैनी यूजफुल फीचर्स सच एज मिलिट्री लेवल इंक्रिप्शन एंड फायरवॉल विच मेक्स इट एक्सीलेंट टूल फॉर एनी ऑनलाइन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो कह रहे हैं VPN क्या है, बहुत यूज़फुल है, मिलिट्री लेवल पे भी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये इनक्रिप्ट रखता है डाटा को, और इसके अंदर जो फायरवॉल टूल है जो वो ऑनलाइन प्राइवेसी रखेगा और सिक्योरिटी रखता है। डैट इज़ अ रीज़न मैनी पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यूज़ VPN, जिसके कारण क्या, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, VPN का यूज़ करती हैं। आजकल क्या है, यू कैन सेट अप ए VPN एट होम टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हैकर्स। तो कह रहे हैं कि हैकर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, VPN का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल है VPN के, जैसे सिस्को VPN क्लाइंट और सर्वर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोटेक्ट योर आवर डाटा एंड आइडेंटिटी ऑनलाइन। कह रहे हैं कि ऑनलाइन हम अपने डाटा को किस तरह से प्रोटेक्ट करके रखेंगे और अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से ऑनलाइन हम सेव करके रखेंगे। कह रहे द इंटरनेट हैज चेंज आवर लाइफ्स इन काउंटलेस पॉजिटिव वे बट इट आल्सो ए डार्क साइड। कह रहे हैं कि इंटरनेट ने हमारी लाइफ तो चेंज कर दी है, पर इसकी एक डार्क साइड भी क्या है। एवरी 3 सेकेंड सम आइडेंटिटी इज स्टॉलन। कह रहे हर 3 सेकेंड में क्या हो रहा है, किसी न किसी की आइडेंटिटी क्या हो रही है, स्टॉल हो रही है। विद सोशल मीडिया चैनल्स लाइक फेसबुक और ट्विटर रिमेनिंग एज पॉपुलर एज एवर, साइबर क्रिमिनल आर एबल टू एक्सेस ए वेल्थ ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। कह रहा है कि ये फेसबुक और ट्विटर या किसी और सोशल नेटवर्किंग से क्या हो गए, हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है साइबर क्रिमिनल्स निकाल रहे हैं, और हमारी उससे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन लेके उसका हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इवन पीपल हु थिंक दे आर बीइंग कॉटियस विद देयर privacy setting could be vulnerable to a cyber attack, particularly if they allow third party applications to access their profile। वही बात कह रहे हैं कि अगर हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को एक्सेस करवाते हैं तो हमारी प्रोफाइल को तो हमको हैक होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। वंस यूज़र इन्फॉर्मेशन सच एज लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ एंड फैमिली कनेक्शन हैज़ बीन लॉग्ड, दिस कैन बी यूज टू हैक इन टू देयर अदर अकाउंट सच एज बैंकिंग, ऑनलाइन स्टोरेज। कह रहे हैं कि एक बार हमारी अगर लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ और फैमिली कनेक्शन को लॉक कर दिया गया तो वो हमारी ऑनलाइन स्टोरेज या बैंकिंग को भी हैक कर सकते हैं। इफ़ योर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज़ सो मच डेंजर, अगर हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है डेंजर में, देन हाउ कैन यू प्रोटेक्ट इट ऑनलाइन। तो हम इसको प्रोटेक्ट कैसे करें ऑनलाइन। तो बेस्ट वे है इसका कि लिमिट योर डाटा शेयरिंग ऑनलाइन, हमें कम से कम डाटा शेयरिंग ऑनलाइन करनी चाहिए। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला है एक्सक्लूड इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। कह रहा है कि एक्सक्लूड इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, हमारी सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स हैं उनके ऊपर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको हम बाहर निकालें, सबसे पहले तो एक्सक्लूड कर दें। डिटेल्स लाइक योर फ़ोन नंबर, एड्रेस, चिल्ड्रन एज और स्कूल कैन बी हेल्प हैकर्स टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल ऑन एनी सोशल वेबसाइट बी सिलेक्टिव इन एडिंग और not adding friends, minimizing the details in your about me section and be selective about hitting like button, all these make you harder to be found। कह रहा है कि ये सब चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। सेकंड है चेक योर सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग। कह रहा है कि हमें अपनी सोशल मीडिया प्राइवेट सेटिंग को हमेशा फ्रेंड्स ओनली करना चाहिए या हमको प्राइवेट ही कर देना चाहिए। प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन पासवर्ड स्ट्रेंथ थैम टू। कह रहा है कि हमें अपने ऑनलाइन पासवर्ड जो है उनको चेक करते रहना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। नॉर्मली 1 2 3 4 या डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी चाहिए कभी भी, या होम टाउन नहीं डालना चाहिए। और अपने जो पासवर्ड्स हैं वो समय समय पे चेंज करते रहना चाहिए। चेक योर फ़ोन प्राइवेसी सेटिंग, और हमें अपनी फ़ोन की जो प्राइवेसी है हमेशा चेक करते रहना चाहिए। हमारी जो जीपीएस लोकेशन है उसको हमेशा ऑफ रखना चाहिए ताकि हमारी जो हैकिंग ना हो सके। वॉच आउट फॉर फिशिंग ईमेल्स, कह रहे कि जो स्पैम ईमेल्स आती हैं गेटिंग इंक्रीजिंगली रिफाइंड, नेवर रिएक्ट टू एनी मैसेज। कह रहे कि जो इस तरह की ईमेल्स आती हैं उन पे हमें कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं कि हम बैंक की कोई इस तरह से फिशिंग ईमेल आई हो ओपन करके उसको उसमें अपने पासवर्ड भरने लग जाएं। हमको ऐसी ईमेल्स को बिना देखे ही डिलीट कर देना चाहिए। कीप योर कम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योर, हमें अपने जो वाईफाई कनेक्शंस हैं उनके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए ताकि हैकर्स जो हैं उस एरिया में हैं उसको हैक ना कर सकें मलिशियस एक्टिविटी के द्वारा। चेक फॉर द HTTPs, आपको कभी भी कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप उसके पहले HTTPS का यूज़ जरूर करें, क्योंकि S का मतलब यहाँ पे सिक्योर होता है। ओनली HTTP वो सिक्योर ब्राउजिंग नहीं होती। मोनीटर द पोस्ट यूर गेट ऑनलाइन, कह रहा है कि जो भी आपने पोस्ट डाली है ऑनलाइन हमेशा उसको मॉनिटर करना चाहिए। कह रहे बिफोर बिवेयर ऑफ एनी सस्पिशियस इन द मेल लाइक प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड डेट यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एंड अदर मनी रिलेटेड ऑफर्स। कह रहे कि इन चीज़ों के प्रति आपको क्या करना चाहिए, सजग रहना चाहिए। आपने अप्लाई किया नहीं और आपको उस तरह की मेल आ रही हैं, कभी आप खोल के बैठ जाइए और वो आपका डाटा हैक कर लें। प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन विद स्ट्रॉन्ग अप टू डेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, अपने कंप्यूटर और अपने मोबाइल फ़ोन को हमेशा प्रोटेक्ट रखना चाहिए, अपडेट रखना चाहिए सिस्टम को और सिक्योर रखना चाहिए कि सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा, ताकि कोई भी ऑनलाइन एक्शन इसके ऊपर ना हो सके। यूज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन व्हेन एवर पॉसिबल, हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही यूज़ करनी चाहिए। यू शुड स्विच ऑल योर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइन अकाउंट सच एज ईमेल अकाउंट एंड सोशल मीडिया प्रोफाइल्स इन 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। कह रहे कि इन चीज़ों को आपको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन में रखना चाहिए। दिस मीन डैट ईच कनेक्शन और लॉगिन विल बी नीड टू बी वेरीफाइड बाय टेक्स्ट मैसेज और ईमेल। तो कह रहे हैं कि जो भी डाटा हो अगर कोई भी लॉगिन किया जाए उसमें वो क्या किया जाए, सबसे पहले या तो वो मांगे OTP मांगे या टेक्स्ट मैसेज मांगे, वो उसके अंदर हम एंटर करें उसके बाद ही क्या वो चले। आगे स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक वाईफाई, कह रहे हैं कि जो पब्लिक वाईफाई हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उनमें क्या हो सकता है हमारा सारा का सारा डाटा क्या हो सकता है ऑनलाइन जो है हैक हो सकता है। कोई भी नोटिसी पर्सन है वो इनसिक्योर हमारे डाटा को इनसिक्योर कर सकता है और उसका गलत यूज़ कर सकता है। उसके बाद पासवर्ड क्या होता है, देखिए तो पासवर्ड क्या होता है। पासवर्ड इज़ जस्ट लाइक ए की टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कह रहे हैं कि जिस तरह कोई लॉक की होती है उस तरह से हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए जो की होती है उसको क्या कहते हैं, पासवर्ड कहते हैं। इट गार्ड्स योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पोटेंशियल ऑनलाइन रिस्क। यू सिक्योर presence in the cyberspace is completely attribute to the strength your password and your ability to keep them safe. Several means beside phishing and spyware are used to gain access to your secure password। कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, सिक्योर अपने आइडेंटिटी को सिक्योर करने के लिए हम पासवर्ड बनाते हैं और हमें पासवर्ड भी इस तरह का बनाना चाहिए जो क्या हो इजीली क्या हो एक्सेस ना किया जाए किसी से ही। कह रहे कि व्हेन यू क्रिएट पासवर्ड विद कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स नंबर दैट आर यूनिक फॉर ईच ऑनलाइन अकाउंट यू विल मेक इट मोर डिफिकल्ट टू अनलॉक योर आइडेंटिटी, कीप योर इन्फॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर। कह रहे कि हमें क्या बनाना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल पासवर्ड बनाना चाहिए ताकि वो कोई भी उसको ईजिली यूज़ ना कर सके या उसको क्रैक ना कर सके। Given the best protective armor, the chance of anything getting through are greatly minimized. It means that if you have a strong password, it is next to impossible to get through your data and information. Now the next question rises, what makes a strong password? तो next question क्या है कि strong password कैसे बनेगा? Many people choose that is easy to remember like an address, pet names और special dates. तो ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ही ईजी क्या होती हैं, हैक हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, इस तरह का कुछ भी नहीं करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट योर पासवर्ड ऑनलाइन फॉलोइंग दी स्टेप मेक देम स्ट्रॉन्ग। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, पहला है मेक श्योर द पासवर्ड इज मिनिमम 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग।
पहला है कि 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, कॉम्बिनेशन हो अपर और लोअर केस का, उसके बीच में एटलीस्ट एक तो न्यूमेरिक कैरेक्टर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव क्या है, यूज़ द फर्स्ट लेटर को आप मेमोरेबल स्टेंस में लीजिए, बड़ा ले लीजिए, इस तरह से आप जो एग्जांपल दिया हुआ इस तरह का आप बना सकते हैं जो आपको याद भी रहे। नेवर यूज पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नेम वगैरह, बर्थडे वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए, और अपने पासवर्ड को अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पे स्टोर नहीं रखना चाहिए कभी भी। कह रहे जब भी आप साइन इन करें अकाउंट के ऊपर तो ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन को या कीप मी साइन या रिमेंबर मी को अनसेलेक्ट कर देना चाहिए ताकि ये इसके अंदर सेव ना रह जाए। और अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को और कैशे को ब्राउजिंग करने के बाद हमेशा डिलीट करते रहना चाहिए, क्लियर करते रहना चाहिए। ऑलवेज इंश्योर साइट जो है जिस पे आप साइट को ब्राउज कर रहे हैं उसका हमेशा चेक करना चाहिए वो जेन्युइन तो है ना। अवॉइड यूजिंग पासवर्ड लाइक वर्ड्स स्पेल्ड बैकवर्ड्स, मिस स्पेल्ड वर्ड्स या एब्रीवेशन एज सिंगल डिक्शनरी वर्ड्स आर इजी टू फिगर आउट। करें ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करने चाहिए जो इजीली फिगर आउट हो जाएं। और हमें डू नॉट रिमूव नंबर्स को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, इस तरह के पासवर्ड भी नहीं यूज़ करने चाहिए। और हमेशा एक क्रिएट करें यूनिक पासवर्ड जो और हमेशा पुराने पासवर्ड को बार बार मत यूज़ कीजिए, इससे क्या हो जाएगा आपका डाटा लॉस हो सकता है। और आंसर ये प्रोवाइड फॉर सिक्योरिटी क्वेश्चन शुड बी स्ट्रॉन्ग योर पासवर्ड, कह रहे कि जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आते हैं उनका अगर आप आंसर देते हैं जिससे भी आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और जो ब्राउज़र सिक्योरिटी सिग्नल्स हैं उनके ऊपर आपको अटेंशन देनी चाहिए कि वो सिक्योर हैं या नहीं है। पासवर्ड स्ट्रेंथ, तो देखिए पासवर्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, मेज़र करता है कि पासवर्ड आपका कितना स्ट्रेंथ है उसकी और कितना उसको हम क्रैक कर सकते हैं अटैक से। तो सबसे पहली चीज़ तो है लेंथ, कह रहे कि नंबर कैरेक्टर मिनिमम तो 8 होने चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी, कह रहे कि उसके अंदर लेटर्स, नंबर और सिंबल सब कुछ यूज़ किया होना चाहिए। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कह रहे कि जो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल है ऐसी होनी चाहिए कि कोई इजीली उसको गैस ना कर सके। कह लेट अस नाउ लुक एट a practical example. We will use 3 password namely arenda 1 और हैश अरेंडा, ये 3 अलग अलग पासवर्ड बना रखे हैं। देखिए यहाँ पे पहला तो वेरी वीक है, दूसरा क्या है वीक, तीसरा क्या है स्ट्रॉन्ग है। तो आगे क्रैकिंग के पासवर्ड, कह रहे कि फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक इज़ यूज। पहला क्या है डिक्शनरी अटैक, कह रहे कि इन दिस टेक्निक द हैकर क्रिएट ए फाइल विद वर्ड्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज बाई कंप्यूटर यूजर्स while creating password. The hacker use these files and a program to compare the words in the file against the password used by the user. If a match is found, the hacker can then use the password and gain access to system resources. कह रहे कि इस टेक्निक में क्या होता है, हैकर क्या करते हैं एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं वर्ड्स की जो आपने अपने कंप्यूटर पे यूज़ की है, जिससे क्या बनाते हैं वो पासवर्ड, और वो बार बार क्या करते हैं हैकर्स उस पासवर्ड को यूज़ करके रखते हैं। अगर वो लग जाता है तो फिर वो आपकी दूसरी चीज़ों पे एक्सेस पाने के लिए भी उस पासवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके अंदर ब्रूट फोर्स अटैक, अब ये क्या होता है देखिए, दिस टेक्निक इज सिमिलर टू द डिक्शनरी अटैक बट विद द लिटल डिफरेंस दैट इट डिटेक्ट्स द पासवर्ड यूजिंग एल्गोरिथम विच यूज अल्फान्यूमेरिक कॉम्बिनेशन। सो इन दिस मेथड in place of dictionary words alphanumeric combination are used to guess the password, although this technique is slow but it is uncovers the user password eventually। अब इसमें क्या होता है, सेम होता तो ये डिक्शनरी अटैक की तरह ही होता है बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसके अंदर एल्गोरिथम्स का यूज़ किया जाता है, कुछ अल्फान्यूमेरिक कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं जिससे क्या हो जाए आपका जो ये स्लो टेक्निक है आपका जो पासवर्ड है इवेंचुअली क्या होते हैं अनकवर्स हो जाते हैं। आगे रैम्बो टेबल अटैक, कह रहे कि in hashed password technique, passwords are secured by inducing hash in the original password. Using an algorithm, Rambo technique reduces these hashes to recover the original password string and then generates a new string which can be used to guess the user password. क्या जो हैश पासवर्ड टेक्निक होती है जिसमें क्या होते हैं पासवर्ड सिक्योर किए जाते हैं हैशेस के द्वारा ओरिजिनल पासवर्ड। तो कह रहा है कि जो रैम्बो टेक्निक है इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं इन हैशेस को रिकवर कर सकते हैं, इसकी जगह पे दूसरी स्ट्रिंग यूज़ करेंगे जिससे कि हम पासवर्ड को क्या कर सकते हैं गैस कर सकते हैं। उसका फिशिंग, कह रहे फिशिंग इज़ द एक्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल। फिशिंग में कहते हैं एक ईमेल सेंड की जाती है और एक मैसेज सेंड की जाती है यूज़र को उनके पासवर्ड को स्टील करने के लिए। इसमें क्या होता है जो टारगेट कंटेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं ईमेल को ओपन करते हैं या उनको टेक्स्ट मैसेज या टेलीफोन किया जाता है तो वो क्लेम किया जाते हैं किस तरह के इंस्टीट्यूट का कुछ होगा या बैंक का कुछ होगा या क्रेडिट कार्ड का कुछ होगा, तो उससे क्या होगा उनसे पासवर्ड ले लिए जाते हैं। आगे स्पाइडरिंग, स्पाइडरिंग क्या होता है, स्पाइडरिंग यूज प्रोग्राम
which can scan the pages of website one by one, and in this process it scan and extract the useful information and store it in search engine database. The information in the database can then be used to extract useful information related to कंपनी और इंस्टीट्यूशन। क्या स्पाइडरिंग में क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो आप क्या करेगा, आपके पूरे पेज को वन बाय वन स्कैन करेगा और प्रोसेस को स्कैन करके क्या कर लेगा, आपकी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को आपके ब्राउज़र में, सर्च इंजन में के डाटाबेस में सेव कर लेगा, और बाद में आप वन बाय वन कंपनी की जो सारी डाटाबेस है उसको क्या कर सकते हैं, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है बट पेपर में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है तो ध्यान से करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।